नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैबली हिंदी में। और आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है कि कैसे हम मॉड्यूलर किचन बिजनेस की इंडिया मार्ट लीड्स इंक्वायरीज को सेल्सफोर्स सीआरएम में ऐड कर सकते हैं, वो भी ऑटोमेटिकली। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए दोस्तों कि मेरा मॉड्यूलर किचन का एक बिजनेस है और अपने इसी बिजनेस को प्रमोट करने के लिए मैंने इस्तेमाल किया है इंडिया मार्ट का, जो कि भारत का सबसे बड़ा ऑनलाइन मार्केट प्लेस है। अब जब भी मुझे इंडिया मार्ट से कोई भी नई लीड रिसीव होती है दोस्तों, तो ऑटोमेटिकली वो सेम लीड की डिटेल्स को मैं ऐड करना चाहता हूं सेल्सफोर्स सीआरएम पे, ताकि मैं अपनी सारी सीआरएम प्रोसेस को आगे बढ़ा पाऊं, अपनी लीड से जल्द कनेक्ट हो पाऊं और अपनी सेल्स को इंक्रीज कर पाऊं। तो दोस्तों इस कंप्लीट प्रोसेस को हम ऑटोमेट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से, इंडिया मार्ट को सेल्सफोर्स सीआरएम से कनेक्ट करके। अब जब भी इंडिया मार्ट पे कोई भी नई लीड आपको रिसीव होगी, ऑटोमेटिकली उस सेम लीड की डिटेल्स को आप ऐड कर सकते हैं सेल्सफोर्स सीआरएम पे। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन इंडिया मार्ट और सेल्सफोर्स सीआरएम के बीच में, कि जैसे इंडिया मार्ट पे कोई नई लीड आपको रिसीव होगी आपके मॉड्यूलर किचन बिजनेस के लिए, तो ऑटोमेटिकली सेम लीड को आप ऐड कर सकते हैं सेल्सफोर्स सीआरएम पे। और एक कंप्लीट प्रोसेस को दोस्तों हम ऑटोमेट करेंगे पैबली कनेक्ट की मदद से, सेल्सफोर्स को इंडिया मार्ट से कनेक्ट करके। चलते हैं न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पैबली का लैंडिंग पेज। सिंपली आपको गूगल पे टाइप करना है पैबली.com और आप आ जाएंगे पैबली के लैंडिंग पेज पे। पैबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है दोस्तों, जहां आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नई यूजर है तो जाइए आप साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क कैसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर है तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने ओपन होंगी पैबली की 7 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना है पैबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब आपके सामने ओपन होगा पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे, और एक नया वर्कफ्लो आपको यहाँ पे सेटअप करना है। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो के बटन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए दोस्तों, मैं इसको नाम देता हूं एट इंडिया मार्ट लीड्स टू सेल्सफोर्स फॉर मॉड्यूलर किचन बिजनेस। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना है वो पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप यह नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे, और जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस, जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो, तो एक्शन कह देता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो एग्जांपल के लिए मान लीजिए दोस्तों कि मेरा मॉड्यूलर किचन का एक बिजनेस है और अपने इसी बिजनेस को प्रमोट करने के लिए मैंने इस्तेमाल किया है इंडिया मार्ट का, जो कि भारत का सबसे बड़ा ऑनलाइन मार्केट प्लेस है। अब जब भी मुझे इंडिया मार्ट से कोई भी नई लीड रिसीव होती है तो ऑटोमेटिकली सेम लीड को मैं ऐड करना चाहता हूं सेल्सफोर्स सीआरएम पे, ताकि मैं अपने सीआरएम प्रोसेस को आगे बढ़ा पाऊं और जल्द से जल्द उस लीड से कनेक्ट हो पाऊं। अब दोस्तों इस पे जो मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन होने वाली है वो होगी इंडिया मार्ट, क्योंकि जब तक इंडिया मार्ट पे कोई नई लीड हमको रिसीव नहीं होगी तब तक हमारा ऑटोमेशन काम ही नहीं करेगा। तो ट्रिगर एप्लीकेशन हमारी होगी इंडिया मार्ट और ट्रिगर इवेंट हमारा होगा न्यू लीड्स। जैसे इंडिया मार्ट पे कोई भी नई लीड हमको रिसीव होगी, इंस्टेंटली हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर हो जाएगा और एक्शन एप्लीकेशन हमारी होगी सेल्सफोर्स सीआरएम, जहाँ पे सेम लीड की डिटेल्स को मैं ऐड करना चाहता हूँ। तो ये होगी मेरी एक्शन एप्लीकेशन और एक्शन इवेंट हमारा होगा क्रिएट रिकॉर्ड। अब देखिए दोस्तों, सेल्सफोर्स और इंडिया मार्ट दोनों के बीच पे कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं पैबली कनेक्ट का। तो सबसे पहले हम हमारे इंडिया मार्ट के अकाउंट को कनेक्ट करेंगे पैबली कनेक्ट से, और इंडिया मार्ट को पैबली कनेक्ट से कनेक्ट करने के लिए हमको यहाँ पे दिया गया है वेबुक यूआरएल। वेबुक यूआरएल का काम होता है दो एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करना, ये एज अ ब्रिज की तरह ऐड करता है। तो जब भी इंडिया मार्ट पे कोई भी नई लीड हमको रिसीव होगी तो वो लीड की डिटेल्स पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर करेगा इस वेबुक यूआरएल की मदद से। तो ये जो वेबुक यूआरएल है दोस्तों, ये आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको फॉलो करने ये सारे इंस्ट्रक्शंस जो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे,
मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। वेबहुक यूआरएल कॉपी करने के बाद आपको जाना है अपने इंडिया मार्ट के अकाउंट पे, और इंडिया मार्ट के अकाउंट पे आने के बाद लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा लीड मैनेजर का। क्लिक करना आपको लीड मैनेजर पे, आपको जाना है मेन्यू की बटन पे, फिर आपको जाना है इंपोर्ट स्लैश एक्सपोर्ट लीड्स पे, और क्लिक करना आपको पुश एपीआई की बटन पे। पुश एपीआई की बटन पे क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले लीड का सोर्स यहाँ पे सिलेक्ट करना है, फिर आपको सीआरएम प्लेटफॉर्म को एक नेम यहाँ पे प्रोवाइड करना है। तो देखिए दोस्तों, मैंने उसको नेम दिया पैब्लिक कनेक्ट। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई भी नाम यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद जो पैब्लिक कनेक्ट पे हमको वेबहुक यूआरएल रिसीव हुआ था, वो सेम वेबहुक यूआरएल कॉपी करके आपको यहाँ पे करना है पेस्ट। इसी की मदद से जो भी नई लीड का डेटा है वो पैब्लिक कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। फिर आपको क्लिक करना है सेव डिटेल्स पे, फिर आपको यहाँ पे ऑप्शन चूज करना है कि क्यों आप वेबहुक यूआरएल यहाँ पे सेटअप करना चाहते हैं। तो इनमें से एक ऑप्शन मैंने यहाँ पे चूज कर लिया है। अब मैं क्लिक करूंगा जनरेट ओटीपी की बटन पे, तो एक 4 डिजिट का ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर करना है, तभी वेबहुक यूआरएल सेटअप हो पाएगा आपके इंडिया मार्ट के अकाउंट पे। और देखिए दोस्तों, ओटीपी मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया। मैं क्लिक करूंगा सबमिट की बटन पे, तो आप देख सकते हैं सक्सेसफुली वेबहुक यूआरएल को मैंने सेटअप कर दिया अपने इंडिया मार्ट के अकाउंट पे। अब जब भी कोई नई लीड आएगी, इसकी डिटेल्स पैब्लिक कनेक्ट ऑटोमेटिकली यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। आप देख सकते हैं पैब्लिक कनेक्ट वेबहुक रिस्पॉन्स का यहाँ पे वेट कर रहा है, और नोट पे हमको बोला है कि अब हमको लॉग इन करना उस एप्लीकेशन में और एक टेस्ट सबमिशन करके चेक करना है कि क्या लीड की डिटेल्स पैब्लिक कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर पा रहा है या नहीं। देखिए दोस्तों, मुझे टेस्ट लीड इसलिए जनरेट करनी पड़ रही है क्योंकि रियल वर्ल्ड में मैंने इंडिया मार्ट का इस्तेमाल नहीं किया है। पर जब आप रियल वर्ल्ड में इंडिया मार्ट का इस्तेमाल करेंगे तो आपको कोई भी टेस्ट लीड जनरेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आपको कोई भी नई लीड रिसीव होगी, उसकी डिटेल्स पैब्लिक कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। टेस्ट लीड जनरेट करने के लिए हम वापस जाएंगे हमारे इंडिया मार्ट के अकाउंट पे, और यहाँ पे हमको एक बटन दिया हुआ है टेस्ट योर वेबहुक लिसनर यूआरएल का। क्लिक करना आपको इस बटन पे, तो आप देख सकते हैं इंडिया मार्ट ने कोई लीड की डिटेल्स यहाँ पे कैप्चर करके रखी है। लीड का नेम प्रभात है, सब्जेक्ट है उनका रिक्वायरमेंट फॉर एम्प्टी मिनरल वाटर बॉटल, सिटी है हमारी लीड की नोएडा। इसी तरीके से उनका कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, सारी डिटेल्स हमको रिसीव हो चुकी है इंडिया मार्ट पे। इंडिया मार्ट पे नई लीड हमको मिली है। अब ये सेम लीड की डिटेल्स को हम भेजना चाहते हैं पैब्लिक कनेक्ट के पास। तो देखिए दोस्तों, जैसे मैं टेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा, हमको यहाँ पे रिस्पॉन्स मिलेगा, और आप देख सकते हैं पैब्लिक कनेक्ट के पास ये डिटेल्स जा चुकी है। अगर पैब्लिक कनेक्ट ने लीड की डिटेल्स कैप्चर कर ली, तो इसका मतलब जो वेबहुक यूआरएल हमने यहाँ पे सेटअप किया है, ये बिल्कुल सही से काम कर रहा है। तो चलते हैं हम पैब्लिक कनेक्ट पे, और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको वेबहुक रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। तो स्टेटस हमको यहाँ पे सक्सेस दिखा रहा है, रिस्पॉन्स सब्जेक्ट भी हमको दिखा रहा है रिक्वायरमेंट फॉर एम्प्टी मिनरल वाटर बॉटल। ये थी लीड की स्टेट उत्तर प्रदेश, यह लीड का पिन कोड, लीड का कॉन्टैक्ट नंबर, नेम, मोबाइल नंबर, आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स हमको यहाँ पे रिसीव हो चुकी है। लीड का क्वेरी मैसेज भी हमको यहाँ पे मिल चुका है। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। हमने इंडिया मार्ट को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पैब्लिक कनेक्ट से। अब जब भी इंडिया मार्ट पे कोई भी नई लीड आपको रिसीव होगी, ऑटोमेटिकली वो लीड की डिटेल्स पैब्लिक कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। अब सेम लीड की डिटेल्स को हम ऐड करना चाहते हैं सेल्सफोर्स सीआरएम पे। तो जो मेरा सेल्सफोर्स का अकाउंट है वो अब मैं कनेक्ट करूंगा पैब्लिक कनेक्ट से। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट की बटन पे, जाना आपको ऐड न्यू कनेक्शन पे, क्लिक करना आपको कनेक्ट विद सेल्सफोर्स पे। इसके बाद आपको यहाँ पे ऑथराइजेशन प्रोवाइड करना है। देखिए दोस्तों, जैसे मैंने अलाउ की बटन पे क्लिक किया, आप देख सकते हैं जो मेरा सेल्सफोर्स का अकाउंट है वो यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है पैब्लिक कनेक्ट से। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले आपको चूज करना है सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट कि आज हम सेल्सफोर्स में क्या करना चाहते हैं। तो देखिए दोस्तों, सेल्सफोर्स में नया कॉन्टैक्ट यहाँ पे मैं क्रिएट करना चाहता हूं। तो यहाँ पे मैंने अपना ऑब्जेक्ट चूज कर लिया कॉन्टैक्ट, और जैसे मैंने अपना ऑब्जेक्ट यहाँ पे चूज किया, आप देख सकते हैं कई सारी फील्ड्स आपके सामने यहाँ पे आ रही होंगी, जैसे कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, स्टेट, सिटी। और वन बाय वन करके ये सारी फील्ड्स हमको यहाँ पे करनी है फिल, और इन फील्ड्स को फिल करने के लिए मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा मैपिंग का। तो देखिए दोस्तों, मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पांस हमको मिल चुका हमारे प्रीवियस स्टेप से, मतलब हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन से, उसी रिस्पांस का यूज मैं यहाँ पे कर लूंगा, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस स्टेप को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए दोस्तों, मैपिंग कैसे की जाती है। जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो इंडिया मार्ट जो कि आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन थी वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स आपको मिला था आपके ट्रिगर एप्लीकेशन से, वो पूरा आपको यहाँ पे दिखने लग जाएगा। सबसे पहले हमको ऐड करना है लीड का नेम। तो देखिए लीड के नेम को मैंने इस तरीके से यहाँ पे मैप कर दिया है। इसी तरीके से जो लीड का फर्स्ट नेम था वो भी मैं यहाँ पे मैप कर दूंगा। तो देखिए दोस्तों, लीड का फर्स्ट नेम भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। देखिए दोस्तों, मेरे पास फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों एक ही थे, इसलिए मैंने एक ही नेम यहाँ पे मैप किया है। अगर आप फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों अलग अलग मैप करना चाहते हैं तो आप इनको अलग अलग भी मैप कर सकते हैं।
इसके बाद आता है लीड का स्ट्रीट एड्रेस, तो इसी तरीके से लीड का स्ट्रीट एड्रेस भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। इसके बाद आती है लीड की सिटी, तो लीड की सिटी को भी हम यहाँ पे मैप कर देंगे। फिर आती है लीड की स्टेट, तो देखिए स्टेट तो उनकी उत्तर प्रदेश। इसके बाद आता है लीड का पिन कोड, तो पिन कोड भी आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। इसके बाद लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ये सारे फील्ड्स मैंडेटरी फील्ड्स नहीं है, इसलिए हम उनको छोड़ रहे हैं ब्लैंक। इसके बाद आता है लीड का बिजनेस फोन नंबर, तो लीड का जो फोन नंबर है वो भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। इसके बाद जो लीड का मोबाइल फोन नंबर है, लीड के मोबाइल फोन नंबर को भी मैंने इस तरीके से यहाँ पे मैप कर दिया है। इसके बाद आती है लीड की मेल आईडी, तो देखिए ये भी एक रिक्वायर्ड फील्ड है, तो लीड की मेल आईडी को भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। बाकी की फील्ड्स मैंडेटरी नहीं है, इसलिए हम इनको छोड़ देंगे ब्लैंक। जो मैंडेटरी फील्ड्स थी उन सबको मैंने यहाँ पे फिल कर दिया, आप देख सकते हैं मैपिंग की मदद से। लेकिन आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि मैपिंग का मतलब होता क्या है और इसका इस्तेमाल मैंने यहाँ पे क्यों किया। देखिए दोस्तों, मैपिंग इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होती है क्योंकि जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है, डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा जब भी नेक्स्ट टाइम हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा। बड़े ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो जब भी आपको इंडिया मार्ट पे नेक्स्ट टाइम कोई नई लीड रिसीव होगी तो ऑटोमेटिकली वो जो नई लीड का फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ईमेल है, कॉन्टेक्ट नंबर है, वो अपने आप यहाँ पे आके अपडेट हो जाएगा, अपने आप आपका वर्कफ्लो ट्रिगर होगा और ऑटोमेटिकली डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी सेल्सफोर्स सीआरएम पे। इसलिए मैपिंग करना होती है जरूरी प्रोसेस, क्योंकि अगर हम यहाँ पे डेटा कुछ इस तरीके से मतलब मैनुअली टाइप कर देते तो ये डेटा रहता है हमेशा स्टैटिक या परमानेंट, फिर हमारा ऑटोमेशन काम नहीं करता। अब देखिए दोस्तों, जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा, आप देखेंगे सेल्सफोर्स सीआरएम पे एक नया कॉन्टेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा और देखिए हमको एपीआई रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। इसका मतलब सेल्सफोर्स पे एक नया कॉन्टेक्ट क्रिएट हो चुका है। चलते हम सेल्सफोर्स के अकाउंट पे क्लिक करते हैं हम कॉन्टेक्ट्स पे और अब देख सकते हैं प्रभात के नाम से यहाँ पे एक नया कॉन्टेक्ट क्रिएट हो चुका है। फर्स्ट नेम है प्रभात, लास्ट नेम भी प्रभात ही है, ये है उनका कॉन्टेक्ट नंबर, ये हमारी लीड का फोन नंबर, ईमेल आईडी और ये हमारी लीड का एड्रेस। अब देख सकते हैं पूरी डिटेल्स यहाँ पे आके रिकॉर्ड हो चुकी है। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है पेबली कनेक्ट पे वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया है जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे इंडिया मार्ट पे कोई भी नई लीड आपको रिसीव होगी, ऑटोमेटिकली वो नई लीड की डिटेल्स पेबली कनेक्ट कैप्चर करेगा और सेल्सफोर्स सीआरएम पे एक नया कॉन्टेक्ट भी क्रिएट हो जाएगा। तो अगर आप भी इस अमेजिंग वर्कफ्लो का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जहाँ पे इसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को पेबली हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की मदद से और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई इंक्वायरीज है, कोई डाउट्स है तो आप जा सकते हैं forum.pebly.com पर, आप हमको मेल कर सकते हैं support@pebly.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।